अपनी गलती का एहसास होते ही दिग्विजय जी अनुपमा से माफी मांगने के लिए उसके सामने आते हैं। सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब अनुपमा के सामने दिग्विजय के इस अजीब व्यवहार का सच सामने आएगा, तब कहानी में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। जब दिग्विजय हॉस्पिटल से लौटता है, तब उसे एहसास होता है कि वह अब तक जिस महिला से बदतमीजी से बात कर रहा था और जिससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, असल में वही उसकी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आई है। इसके बाद दिग्विजय जी हाथ जोड़कर अनुपमा के सामने खड़े हो जाते हैं। ये सब देखकर अनुपमा की छोटी बेटी भी काफी ज्यादा शॉक में पड़ जाती है। दरअसल जब अनुपमा अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही होती है, तब उसकी बेटी गलती से दिग्विजय को डिग्गी अंकल कहकर बुला देती है। यह सुनकर दिग्विजय को अपनी बेटी की याद आ जाती है और वह गुस्से में कह देता है कि अगर मेरा नाम लेकर नहीं बुला सकते तो सिर्फ अंकल कहो और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अनुपमा अपनी बेटी को स्कूल छोड़ देती है और फिर काम पर चली जाती है। वापस लौटते समय वही गुंडा उसे फिर से परेशान करता है और कहता है कि तुम जिस विला में रहने जा रही हो, उस सावी विला के आदमी को यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। वह बहुत खतरनाक और सनकी इंसान है और तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। अनुपमा इस बात को अनसुना करके आगे बढ़ जाती है। तभी उसे दिग्विजय का नौकर मिलता है, जो उसे बताता है कि सर दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें अपने घर और अपनी बेटी की बहुत याद आती है। वह यह भी बताता है कि दिग्विजय खुद को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानते हैं और इसी गिल्ट की वजह से वह हमेशा टूटे हुए रहते हैं। ये सब सुनकर अनुपमा को अपना अतीत याद आता है। उसे याद आता है कि कैसे वह भी प्रार्थना की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती रही है और कैसे पराग जी भी इसी बात को लेकर आज तक खुद से नाराज हैं। इसके बाद अनुपमा फैसला करती है कि अब उसे सिर्फ जया का ध्यान ही नहीं रखना है, बल्कि दिग्विजय जी के दिल में जो कड़वाहट और गिल्ट भरा हुआ है, उसे भी खत्म करना है। वह उन्हें कमरे में बंद रहने की जिंदगी से बाहर निकालना चाहती है। इसके लिए वह दिग्विजय सिंह से बात करने, उनके बनाए पुराने नियम तोड़ने और उन्हें अपने अतीत से बाहर निकलकर आज में जीने के लिए प्रेरित करने के नए नए तरीके ढूंढती है। इस बार उसे एक अनोखा तरीका भी मिल जाता है, जब उसे पता चलता है कि यह कैफे किसी और का नहीं, बल्कि दिग्विजय जी की बेटी साविका का ही है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम और मोटीबा के बीच झड़प हो जाती है। मोटीबा बार बार प्रांशी को लेकर राही को ताने दे रही होती है कि राही सब कुछ छोड़कर बच्चे को संभाले। तब प्रेम उन्हें याद दिलाता है कि अगर प्रांशी हम सबकी बच्ची है, तो मोटीबा भी उसे गोद में उठा सकती थी। ऐसा करने से राही को अपना काम छोड़कर आने की जरूरत नहीं पड़ती। इधर एक और रिश्ता धीरे धीरे करीब आ रहा है। जस्सी और अंश के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखकर मोटीबा टेंशन में आ जाती है, लेकिन बापूजी उन्हें समझाते हैं कि प्रार्थना के जाने के बाद अंश की जिंदगी में जो खालीपन था, वह अब धीरे धीरे भरने लगा है। जो अंश अब तक सिर्फ सांस ले रहा था, वह अब फिर से खुलकर जीने लगा है। अंश अब अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि जस्सी उसे देखते देखते ही उससे प्यार करने लगती है। इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करता है पारितोष शाह। वह मोटीबा के कान भरता है और साथ ही एक और चाल चलता है। वह यह सारी खबरें एक दूसरे आदमी तक भी पहुंचाता रहता है। यह आदमी है गौतम गांधी, जो इन खबरों के बदले उसे पैसे देता है और अंश के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। दरअसल अगर अंश जस्सी से शादी कर लेता है, तो उसे अपनी बेटी की कस्टडी मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। यही बात गौतम गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए वह मोटीबा के पास जाकर तरह तरह की बातें करके उन्हें भड़काने की कोशिश करेगा। लेकिन समझ नहीं आता कि मोटीबा हर बार गौतम गांधी की बातों में कैसे आ जाती है। हर बार अपने ही बच्चों की बात न सुनकर इस चालाक इंसान की बातों में आकर घर में क्लेश क्यों खड़ा कर देती है। दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।